का पहला सवाल, पहला सवाल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। दिख रहा नहीं दिख रहा? 8.2 का पहला सवाल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। और जो दूसरा पार्ट इसका, पहले का दूसरा पार्ट है बहुत आसान है। 2 tan स्क्वायर 45, इसे भी तुम खुद करोगे। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये तुम्हारे वाले वतन साथी हो दोनों सवाल। उसके बाद में तीसरा पार्ट करवाऊंगा। और तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्योंकि शुरू के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों बहुत आसान है। कल मैंने भर का सवाल करवाया, एक्स्ट्रा सवाल इससे। अब एनसीईआरटी किताब के पढ़ रहे हैं, पहले के 2 सवाल बहुत आसान है, तो तीसरा सवाल मेरे वाले वतन साथी हो। कोस 45 बटे में क्या लिखा हुआ? कोस 45 के बाद सेक 30 बराबर लगाया। जब बराबर लगाओगे तो ये कोस 45 का मान हमारे पास है 1/√2। कल याद करवाया था नहीं करवाया था? बराबर लगा दिया, तो बराबर लगा दिया। सेक 30 का मान कितना हो? 2/2। सेक 30 का मान कोस 30 का कितना हो? √3/√3। इसका 2/√3 बैठेगा, चिन्ह क्या का प्लस का। कोसेक 30 का कितना बैठेगा? साइन 30 का बताओ कितना? 1/2, तो इसका 2 बैठेगा। जिसके बटे में उसके बटे में 1। इसे तुम इतना समझ लो, एनसीईआरटी का एक भी सवाल नहीं छोड़ना। एक भी सवाल है एनसीईआरटी किताब का सवाल जब बच्चा करवाने बैठे है ना, तो ना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, मैं तुमको सिर्फ किताबें करवाएंगे। तो किताबें बहुत पक्के करके रखेगा, ताकि घर कोई मेहमान आ जाए खुलवा के देखने का सवाल करवाएगा तो मुंह मारो नहीं कोई पढ़ा करवा आ जाना है। ऐसे मेहमान भी आवा ना पड़ोसी में तो वजह से एक आधा परिंदा आ जा करके दिखाइए ना, सवाल करके दिखाइए तो पक्के करके पहले सही बात है। एक तो कौन आएंगे? मम्मा करके आएंगे, या कोई बड़ा भाई होगा आसपास का पड़ोस का, वो करवा के देखेगा। सही बात, तो तुम्हारे ज्ञान का परीक्षण लेगा। ठीक, फिर वो सीधा पता क्या कहेगा? कहाँ ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरे भाई जी को कुछ नहीं आता। जब इतना तो ठीक था, उन्होंने कहा तेरे को कुछ नहीं आता, जो उन्होंने कहा ना भाई जी को कुछ नहीं आता, फिर आओ तेरा खून खोलेगा तुम्हारा। तो भाई जी क्यों कहा? देख किसके अंदर मन सुबह में कौन रूट। जिस तरह बच्चे वहाँ क्लास में जीआईसी में जाकर ना उन्हें भीड़ जाते हैं, तो मास्टर ने जब तक उन्हें कुछ कहा हम स्कूल को ये करते वो बनाना कौन पढ़ा रहा था क्या, तो जब तक उन्होंने जी भाई जी हम तो जब तक तो चुप थे, जब तक उन्होंने हमें कहा। और जब आपको कहने स्टार्ट करा ना, अंदर से खून खोलना स्टार्ट करा, ऐसा लगा जैसे देश है आपके बाद। हाँ, तो कहा क्यों? भाई जी को क्यों कहा? मतलब इतने बच्चों की तरह ट्रस्ट हो जाए ऊपर, तो हमें क्या देता कोई दिक्कत नहीं आती। भाई जी को क्यों कहा? कमेंट कैसे करा है? कर दिया कि वीडियो गेम की कमेंट क्यों करा है? लाइक कर दे। ओ भाई चल चलो भाई पढ़ो। कोस 45 से 1/√2 हो गए, कर दो गुणा, करिए बैठेगा 2। इसकी गुणा करो, √3 बैठा है, बैठा। यहाँ के बाद मजाक नहीं करनी बिल्कुल भी। यहाँ के बाद मजाक नहीं करनी, मजाक करने का टाइम हो। ठीक है, चलो बाबू अरे बराबर लगा। इसकी गुणा हो जाएगी, सबसे पहले इसकी ऊपर वाले गुणा होंगे, तो √8 देखकर डालना नहीं, मैं नहीं दोहराना क्यों? ऊपर हेडिंग बना, ये देखो क्या बैठेगा √3, 2 किस में गुणा करेंगे? 2 √2, 2 3 6 प्लस लगाकर 2 √6 हो गया तक। 2 को मत देना बराबर लगा। यहाँ लाइन कीजिए, यहाँ बराबर लगाए वाला बराबर। यहाँ से कितना लिखा हुआ? √3 ऊपर लिखा हुआ नहीं √3। वैसे इतना ही छोड़ दो तो नंबर ठीक मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। अंदर 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 उसमें भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बन जाएगा √2 प्लस के √6 बची जाएगा। इसे मैं से लिख सकता √3 बटे में 2 ब्रैकेट √6 पहले 2 बाद में √6 प्लस के √2 ऐसे भी लिख सकते। बराबर लगाया। ये √3 नहीं लिखा हुआ, ये बटा नहीं है, ये 2 नहीं लिख देंगे, ये √6 नहीं है, ये प्लस नहीं है, ये √2 नहीं है, तो ऊपर भी तो वही है। बार बार क्यों लिख सही बात है, बार बार क्यों लिख दे? चलो एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। √3 बटे में 2 और दोबारा लिख रहे, कुछ कारण नहीं होगा, जरूरत तुम्हारा भी नहीं है। तो यही बात है। अब हम यहाँ एक चीज कर रहे हैं जो 9वीं क्लास में सिखाया था, जिसे बोल रहे हम कंजुगेट अप्लाई, हर का परिमीकरण। कंजुगेट अप्लाई क्या हो? जो चीज नीचे हो ना, कंजर नहीं है कंजुगेट है, कंजर नहीं है कंजुगेट। हिंदी में ठीक हर का परिमीकरण। लेकिन समझ में आसान भाषा में तोड़ के बताओ, जो चीज नीचे ना उसके गुणा कर देंगे, उसके नीचे, इसे समझ में गुणा लगाओ। इस चीज के ऊपर लिख दो, बस बीच का चिन्ह पलट दियो, प्लस का माइनस का कर दियो, √6 माइनस के √2, यही और का परिमीकरण। 9वीं क्लास में सिखाया पहले चैप्टर में। अब 9वीं क्लास में जो नहीं पढ़ा होगा हम क्या करें बताओ? ना पढ़ो पहला चैप्टर, ठीक।
तो देखो अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो प्लस का कर देते, ठीक। ये कारण में बताने को अरे कॉर्नर में ये 3 छंग 18 रूट 18 माइनस 2 तिया 6 बटे में 2 जुगा तुम कल मैंने सूत्र बताया था तुम a प्लस बी और a माइनस के बी, तो नीचे a प्लस बी माइनस के बी का सूत्र पता क्या हो, a प्लस के बी ब्रैकेट a माइनस के बी, इसका एक सूत्र बताया था तुम, ये सूत्र a का स्क्वायर a ब्रैकेट में लेंगे स्क्वायर कर देंगे रूट 6 ब्रैकेट में लेंगे स्क्वायर कर देंगे चिन्ह माइनस का b रूट 2 ब्रैकेट में लेंगे स्क्वायर कर देंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ 3 रूट 2, कैसे 3 रूट 2, 3 क्या 9 9 दूनी 18, ये 3 रूट 2 ही तो दिल से देखो सर, दिल से निकल गया है लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है हम शर्माने लगे, चन्ना वे चन्ना वे चन्ना वे चन्ना वे बराबर लगा दो 3 रूट 2 लिख दोगे माइनस रूट 6 वे बटे में 2 लगाओगे बीच में गुणा कर दोगे 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा बे, यहाँ भी कितना आ जाएगा समझ में आ रहा होगा बे, माइनस के रूट 6 लिख देंगे बे, 4 दूनी 8 हो जाएगा बे, ये आंसर मैच कर लिए। रुक जाओ एक बार देखो यहाँ तो दिक्कत मान रख दिए हम यहाँ मान रखते हैं, गुणा कर दी 2 रूट 3 नीचे रूट 3 यहाँ पे ऊपर गुणा कर दी रूट 3 2 किस में गुणा कर दी 2 रूट 2 किस में गुणा कर दी 2 तिया 6 2 सामने आता है, उसके बाद इसे यहाँ ठेके लेंगे, यहाँ ठेके लेंगे तो 2 जुगो तो रहा, इस चीज को मैंने जुगो तो लिखा, जिस चीज की ऊपर गुणा कर दी इस चीज के नीचे गुणा कर दी, बीच का चिन्ह पलट दिया, गुणा करने में हमारे चर्चे 3 छंग 18 3 दूनी 6 2 जौका तो यहाँ ये लगा दिया ये वाला सूत्र रूट 6 रख लेंगे ब्रैकेट में कर देंगे स्क्वायर, उसके बाद इसको ब्रैकेट में रखेंगे उड़ा देंगे, कितना आ जाएगा 6 से 2 घटाएंगे आ जाएगा 4 और ये ना दिख रहा है और रूट 18 इसको मार देंगे टेक्निक से 3 क्या होता है 9 दूनी होता है 18, उसको घटाएंगे आएंगे 4 दूनी कर देंगे 8 उत्तर में कर देंगे मैच भैया 37 क्वेश्चन नंबर 4 37 प्लस 10 45 चुप जाओ 10 45 माइनस कोसेक 60 पूरे के बट्टे में 37 प्लस 60 माइनस प्लस 45 अरे मान ना सही 37 का मान याद है 1/2 यही ना चिन्ह क्या का प्लस का 10 45 कितना कोसेक 60 का कितना हो साइन 60 का कितना हो 1/2 हो जाएगा पक्का 2/3 या बोल रही बताओ भाई चलो 2/√3 37 का कितना आएगा 2/√3 चिन्ह क्या का प्लस का cos 60 का मान 1/2 चिन्ह क्या का प्लस का cos 45 से कितना हो 1 बटा क्या कर देंगे 1 किसका 37 का मान नहीं बताओ तुम cos 30 का कितना हो √3/2 तो 37 का कितना होगा 2/√3 ऐसा लग रहा है सारणी याद नहीं है एक बार बचना चाहिए तुम्हारा अच्छी तरह √3 किस इसका सब कैलकुलेट लेंगे 2 किस में गुणा कर देंगे 2 कम 2 √3 आ जाएगा और 2 कट जाएगा √3 के गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा चिन्ह क्या आएगा प्लस का एक तो 2 √3 को आएगा तो 2 √3 आ जाएगा यहाँ से 2 √3 चिन्ह क्या आएगा माइनस का √3 तो √3 कट जाएगा 2 बच जाएगा और 2 दूनी कितना हो बट्टे में जो कांड हम लोग को खेलना है नीचे खेलना है आज गुणा कर देंगे 2 √3 आ जाएगा धड़ कितना बच जाएगा 2 2 दूनी 4 प्लस 2 कट जाएगा √3 आ जाएगा √3 कम √3 प्लस 1 किस गुणा कर देंगे 2 √3 2 √3 आ जाएगा सेम चीज कट जाती 1 √3 और 2 √3 तो 3 √3 माइनस के 4 बटे में यहाँ कितना बैठेगा 3 2 और 1 3 √3 तो क्या प्लस के 4 ये आएगा उत्तर वाला में आंसर देना क्या तो बच्चे रोना शुरू कर दे तो रोना क्यों दिल टूट गया तो रोना क्यों यादों का खजाना बाकी है मुझसे ना कोई चाहेगा तुझे समझ में आना बाकी है वाह सही नहीं है बात तो सही बनी हुई कैसे 3 के 9 के 27 लिखता नहीं आज दूसरा चाहिए हाँ जी हाँ
इतना छोड़ दोगे ना नंबर काटने का नहीं ना सही बात। लेकिन उत्तर वाला में जब मैच करना पड़ा ना तो उसमें दर्द हो, वो दर्द मिटाना पड़ा। ऐसा लग रहा है तू जैसे सपोली मामा। चिन क्या का माइनस यहाँ हर का परिमेलन कर देंगे, वही नौवीं वाला कांड खेल लेंगे हम। 3 नोट 3 प्लस के 4। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई लिख रहा है। कोई नहीं करा गुना लगा इस चीज तो प्रोग्राम करना, इस चीज तो नीचे बीच का चिन्ह पलट 3 नोट 3 माइनस 4 3 नोट 3 माइनस 4। जब यहाँ प्लस तो दोनों माइनस आ गए हो, बोली सुधर जा। वही मुन्नी लिख देना पेपर में वहाँ। प्लस का आप ही करना मुन्नी, आप इस वैम से बाहर निकल जाओ। मुन्नी वही तो हो सके पाकिस्तान वाली। हाँ ये अंडा क्यों मोगा मार दो। फालतू 3 रूट 3। मुझे लगता है पढ़ाई पूरी हो रही है। हम तो लग रहा है ठीक है। a प्लस b माइनस के b सेम चीज का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ x होता x का स्क्वायर हो जाता तो ये x ही मान लो दिमाग में, लेकिन x है नहीं है कुछ और ही उसका स्क्वायर होगा। क्या होगा नमकीन कटेगी वो? हाँ इंग्लिश मीडियम वाला कौन कॉपी देके दे कोई। हेलो हाँ ठीक है मैं कॉपी ले लूँगा, मेरे याद आ गया। इंग्लिश मीडियम वाला कौन कॉपी दे साइंस के लिए, साइंस कॉपी दे। ठीक इतना काम कर रखा है सारा रखा है। ये अपना लेटर निकाले इसमें भैया मैं अच्छा मैं आपको हाँ भैया यस सर कम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कापी ले रहा है, तभी अपने लिए कापी नहीं कितना है कि लड़का उसकी गर्लफ्रेंड 10वीं में नहीं रिश्ता होगा उसका तो एक्सेप्ट उससे घर वालों ने एक्सेप्ट कर ले इसके साथ ही रिश्ता होगा। हिंदी वाली राइटिंग देखिए बेटी देखिए सुनना जी ये बता नहीं सकता इंग्लिश है हिंदी अब समानना तुम मुंडा ना उर्दू है पढ़ भी करो मुझे अब तुरंत ना तेरी कॉपी देखो कोई तेरे खल्ला का नाम पूछेगा। ओ ए टीना उल्टा बोली टीना तो उल्टा बोली a प्लस b माइनस b ओ तेरे सही है 3 रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर सही है तेरी माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगा वो पिछले वाला दिन पहले बताया था। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2b 3 रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान 3 रूट 3 गुणा b का मान कितना 4 बटे में कितना है 3 का स्क्वायर 9 2 तो रूट कट जाएगा 3 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर करेंगे 9 2 तो रूट कट जाएगा कितना बैठेगा 3 चिन्ह क्या आएगा प्लस का 4 दूनी 8 4 दूनी 8 16 2 तिया 6 चौक 24 रूट 9 तिया 27 माइनस के 9 तिया 27 प्लस के 24 रूट 3 बटे में 11 जोड़ने में चर्चे 41 माइनस के 24 रूट 3 बटे में 41 से कितना हटा देंगे 24 बेटा कितना आ जाएगा पता 11 और 4 गए 7 3 में 2 गया 1 रूट 3 बटे में कितना आएगा 11। जो इस तरह घटागा चार्ट इतने मालूम याद रखेंगे जिंदगी में कभी नहीं घटता हो। अगर इसके पीछे रूट 3 होता जब घटता हो तो जान से कुछ घटाया है ना सही बात है। इसलिए 43 माइनस के 24 रूट 3 बटे 11 ये उत्तर वाला सही में आप भी छोड़ सको, लेकिन उत्तर वाला का दर्द मिटाने के लिए अपने क्लास में बच्चों का दर्द मिटाने के लिए यहाँ तक कर सको सही बात। चलो खबर यानी ओके आपकी कहाँ से सीख रही है फोन बात कर रही है किसी से कहाँ भैया हुई ओके तो वहीं पे हमारी
और पांचवा सवाल आसान हो, और पांचवा सवाल तुम्हारे वाले वतन साथी हो। हमारे वतन निचली चीज का तो मान एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक। पांचवा सवाल देखो, मेरे तरफ देखो, मेरे सकल बाद में देख लियो, एक साल तक मेरे सकल देखनी है, हम खड़े हो। पांचवा सवाल देखो नीचे, पांचवें सवाल में सबसे नीचे लिख रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसका मान तो एक हो जाएगा, और ऊपर वाले का मान भर दे सबका। कहां से 43 आ गया, तो जोड़ना है, इसमें कोई बात ही आता है तो बता। उसके बाद चुप हो जाओ। पहला 2 tan teeth 2 tan teeth प्लस 1 tan मतलब 1 प्लस के tan बाय teeth 1 प्लस के tan स्क्वायर teeth 1 प्लस के tan बाय teeth पहला ओपन डेट टाटा, पहला ऑप्शन दे रखा है इसका साइन साइन साठ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है cos 60, तीसरा tan 60, चौथा इसमें एक आंसर आना कोई साजा, इसमें एक आंसर आना कोई साजा, मान दे रखे भरेंगे और देखेंगे आज उड़ाएंगे सवाल में। जो जुगा तू गुना बराबर tan 30 का मान 1/√3, बाधा सारणी याद कर लो, चिन्ह क्या का प्लस का, tan 30 का मान कितना हो 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर कर दिया 2 एकम 2/3 बराबर लगा दिया, यहाँ तक बटा लगा, यहाँ तक चिन्ह क्या का 1 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 3 यहाँ 3 बराबर लगाया, ऊपर कितना बैठा 2/, बटे में नीचे जाओ, नीचे 3 एकम 1 4/3 2 एकम 2 2 नीचे 4, इसकी गुणा हो जाएगी ऊपर भाग जाओ, कितना बैठा ऊपर 3 3√3 मैं प्लस माइनस अजी पला गलत हो गया 1 जुगा तू प्लस tan 30 का मान सेम है, सही है ना, 2/√3 सही है ना, अरे भैया मन में आप आंसर ठाक भाई 3 एकम 3 और 1 4/3 इसकी सोना करो, इसको पुले चलो आगे काट दे, काट देंगे तब भी आंसर हो जाना चाहिए था, देखेंगे 3 दूनी 6 बटे 4√3 4√3 अच्छा से बैठा है, 2 दूनी 4 2 3 आंसर आया हमारे पास अभी 3 बटे 2√3 यो आया, और आंसर चाहिए वो इनमें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो फंस गया, हम तो फंस गए जी, समझे नहीं तुम, समझ रहे ना, उत्तर तो इनमें आना चाहिए, कोई सा ऑप्शन दे रखे इनमें तो ये मैच ही नहीं हो रहा, तो आ जाओ फिर वही 90 वाला जुगाड़ फिट करना पड़ेगा, कहा तो 90 में पड़ेगा, हर पल्ली है, हर का परिमाण करना है, 3 बटे 2√3 बोली तो तला गुणा √3 तो ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे गुणा कर देंगे, जे चीज से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसलिए क्या है 90 पढ़नी जरूरी हो, वो कहीं भी यूज हो रहा, 2 गुना √3 की √3 गुणा करोगे 3 तक क्या कट जाता है 3, ये क्या बैठेगा √3 बटे 2, अब भी नहीं आना, लेकिन साइन 60 का मान √3 बटे 2 ना यूं नहीं होता, कोस 60 का मान 3/2 यूं भी नहीं होता, tan 60 का मान √3 यूं भी नहीं होता, साइन 30 का साइन 60 तो यही सही है इसका आंसर, क्योंकि इसका मान अलग हो, इसकी जगह ना इसकी जगह √3/2 जगह साइन 60 ले सकते, क्योंकि साइन 60 का मान यही है, ऐसे तो टिक मार आ गया, ऐसे सवाल आवन नौकरी के पेपर में, नौकरी का नहीं ऐसे सवाल जो ऑब्जेक्टिव है उधर टिक मारेंगे पड़ेगा, वो नहीं आइए वो नहीं है वो नहीं, दूसरे का पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 4 पार्ट इसके, चारों इस तरह करने जो नहीं होना पूछ लो, रोक भाई सवाल देखो 8.2 के दूसरे के पहले सवाल हो गया था, अब दूसरे का दूसरा देखना तो उसके दो ऑप्शन भी दे रखे, और दूसरे का दूसरा देखो, फिर हम अगले एक्सरसाइज के भी सूत्र लिखवा देंगे, हाँ जी सही बात है, अरबी याद करवाएंगे तुम्हारे अगले एक्सरसाइज के भी, तो दूसरे का दूसरा देखो, दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, यू कह रहा है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45, सामने तो याद ही होगी तुम्हारे, 1 प्लस के क्या लिखा हुआ tan स्क्वायर 45 यू, इसका मान निकालना, जब इसका मान निकालना 4 ऑप्शन दे रखे, पहले ऑप्शन होगा क्या रखा है, पहले ऑप्शन में tan 90 तो निकाला tan 90 होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन में क्या लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है 1,
सी ऑप्शन में क्या लिख रखा है, सी ऑप्शन साइन साइन 45 का डी ऑप्शन में क्या लिख जीरो। रखा है, जीरो ही लिख रखा है। इनमें एक आंसर आना ऐसी नौकरी के पेपर में सवाल होगा, वहां एक क्वेश्चन दे देगा, होगा इसका पूरे का वैल्यू फाइंड करनी, मान निकालना है इसका, तो इसमें एक होगा, एक कोई सा भी एक आंसर होगा इसका। तो कैसे करेंगे, जब आंसर करना स्टार्ट करेंगे इसका आंसर नंबर दूसरे का दूसरा, तो दूसरा दूसरा तो यहाँ बराबर लगाया तो लिखेंगे 1 माइनस के tan स्क्वायर 45, देख लो ध्यान रहेगा नंबर लगा हुआ है तुम्हारा, बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर 45, तो 1 प्लस के tan स्क्वायर का अंतर यो क्या 1 माइनस के tan 45 का मान कितना, एक का स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस tan 45 का मान कितना हो, एक का स्क्वायर कर देंगे, यो क्या है 1 माइनस के 1 का स्क्वायर करके क्या जाएगा 1, बटे में 1 प्लस के 1 का स्क्वायर कितना बैठेगा 1 में 1 घटा क्या बैठेगा 0, बटे में कितना बैठेगा 2 तो 0 भाग दे क्या आएगा 0। कौन सा ऑप्शन है इसका, जीरो ने डी ऑप्शन, जीरो दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा सवाल, तीसरा बाबू, अरे तीसरा सवाल है दूसरे का, तीसरा क्या लिखा हुआ दूसरे तीसरे में, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तू बोल रहा है सारा दिन तू बड़े तो करो हमें सीख रहा हो ना तू, a का मान ज्ञात करो, ये 50 बार समझा लिया, अब तेरे अब तू बढ़ेगा तो तोड़ो मैं बढ़ेगा तो तमीज मैं ना पढ़ दिया तुझे, a का मान ज्ञात करो, आ देख के तेरा रंग मिलना, तू साले तो झूठ बोलने लगा है, करो मैट्रिक्स देख लो। पहला ऑप्शन a का मान 0, अब b का मान कितना 30 डिग्री, और c का कितना, c का 45 डिग्री, और d का कितना, d का 60 डिग्री। फिर बोल रहा तू बोल रहा मेरे सामने, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे चलेगा चलेगा नहीं तू, ठीक है पकड़ो जरूर मैं तुझे, बहुत बढ़िया है साइन। इसमें a का मान बताना क्या होगा, क्या साइन से बराबर हो 2 साइन a। अब देखो क्या करो, ये साइन 2a है ना, उसमें कह रहा है इसमें तो कौन सा मान होगा, a का मान कौन सा, a की जगह क्या रखूँ मैं, मतलब 0 रखूँ, 30 रखूँ, 45 रखूँ, 60 रखूँ, क्या रखूँ, चलो 0 रख कर देखोगे पहले, अगर 0 अगर इधर a का मान मैंने 0 रखा, जहाँ जहाँ a 0 रख देंगे, अगर दोनों तरफ तो बराबर आएगा तो a होगा, a का मान 0 ही होगा, अगर 30 रख कर देखेंगे बराबर आएगा तो a का मान 30 होगा, 45 रख कर देखेंगे 45 आएगा, दोनों तरफ तो बराबर आएगा तो 45 होगा, सारे रखने पड़ेंगे। चलो और कोई फंडा नहीं है, इफ पहला पार्ट करके देखोगे a बराबर पहले क्या रख कर देखोगे 0, तो रखो इसको साइन 2 गुणा एक की जगह क्या रखोगे 0 बराबर यो क्या है 2, यो क्या है साइन, एक की जगह क्या रखोगे 0, अब 2 की 0 गुणा में बैठेगा 0, तो साइन कितना बैठेगा 0 बराबर यो क्या है 2, यो क्या है साइन 0, अब ये तो साइन 0 का मान कितना हो 0 नहीं होता, और 2 गुणा साइन 0 का मान कितना 0, और 0 बराबर क्या आएगा 0, तो ये बताओ 0 नहीं आएगा, तो जब 0 बराबर 0 आएगा इसका मतलब इससे दोनों यही सही है। अब तुम कह रहे जी क्या इसे भी रख कर दिखाओ, क्या तो यही सही है, चलो इसे भी रख कर दिखा दो एक बार, इसे दोनों तरफ इसमें a का मान 45 30 रख कर देख लो तुम, बराबर नहीं आएगा, चाहे तो 45 रख कर देखो बराबर नहीं आएगा, a का मान 60 रख कर देखो बराबर नहीं आएगा, रख कर देखो देखो भी ये लिखा हुआ है सेकंड पार्ट मान लो इसका, तो क्या लिखा हुआ साइन 2a बराबर 2 साइन a रख दिया हमने, ये क्या है हमारे पास साइन 2 गुणा a का मान कितना, a का मान 30 रख कर रखेंगे बराबर क्या लिखा हुआ 2 साइन कितना, a का मान कितना 30, चलो रखो 30 दूनी कितना हो 60, कितना बैठेगा साइन 60, इसे क्या 2 गुणा साइन 30 का मान कितना हो 1/2, साइन 60 का मान कितना हो √3/2, लाइट तो जिंदगी भागने वाली है तेरी, बराबर ना तू 2 तो देखो कट जाएगा 2, कितना बैठेगा 1, ये बराबर आया, इसका मतलब है a का मान हो ही सकता, और तुम 45 रख कर देखो 45 से बराबर नहीं आएगा, तुम 60 रख कर देखो 60 तक बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब किससे बराबर है 0 से, a का मान कितना 0, जो समीकरण को संतुष्ट कर देगा ना, जो इक्वेशन को जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का मतलब समीकरण जिसमें बराबर आ जाएगा समीकरण हो, और जो बराबर समीकरण को संतुष्ट कर देगा ना वही मान है a का, समझ में आया बात है। अब इसी के बाद हम देखेंगे चौथा पार्ट इस सवाल, इसी का चौथा पार्ट देखो क्या कह रहा है, समझिए चौथा पार्ट देखो क्या कह रहा है, यू क्या रखा है 2 tan 30 बटे में 1 प्लस के 1 प्लस माइनस दिखोगा तुझे गाड़ी देने सीख लो, tan स्क्वायर 30, a का मान तो कितना, a का मान फिर बोल रहा तू, बोल रहा ना तू, कितना tan 60, इसके बाद चौथा ऑप्शन साइन 30, यहाँ रखेंगे बराबर लगाया, यू क्या लिखा हुआ 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस के tan 30 का मान 1/√3 नहीं होता,
रूट 3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर बराबर 2 एकम कितना हो 2 2 बटे कितना बैठेगा रूट 3 कल सवाल करवाए थे कुआं याद रखना बात ये जितने सवाल मैंने करवाए ना तक 8.1 8.2 में सारे सवाल करवाए थे प्रैक्टिस करवाइए घर तक कभी सोचो कल मजा ना आने लगी क्लास डेली जाएगी कंटिन्यू एक दिन छुट्टी नहीं है 1 माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 इससे कट जाएगा 3 यहाँ तक क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही रहेगा बराबर लगाएंगे ऊपर क्या लिखा हुआ 2 बटा रूट 3 अब बटन क्या लिखा 3 एकम 3 3 में कितना बैठेगा 2 2 बटा कितना बैठेगा 3 इसकी इसमें गुणा कर देंगे इसके ऊपर गुणा कर देंगे तो बताओ कितना बैठेगा ऊपर 3 दूनी 6 अब बट्टे में बैठेगा 2 रूट 3 2 रूट 3 देखो 3 दूनी तो 6 हो गए और नीचे से गुणा कर देंगे बैठेगा 2 रूट 3 और 2 तो कट जाएगा कितना बैठेगा 3 बटे रूट 3 अब देखो कैसे लिखा जाएगा उसके बाद ये यहाँ लिखा बराबर 3 बटे कितना रूट 3 हाँ अब क्या करूँ अब पिछले वाले सवाल का स्टाइल बनूंगा इस 3 की जगह ना 3 की जगह लिख सकते रूट 3 बटा रूट 3 लिख नहीं सकते बटे में कितना रूट 3 और रूट 3 का कट जाएगा रूट 3 कितना बैठेगा रूट 3 ऑप्शन दे रखे कोस 60 का मान रूट 3 हो ना ये उसका ऑप्शन नहीं है sin 60 का मान तो रूट 3 बटा 2 हो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है tan 60 का मान तो इसकी जगह ना tan 60 लिख सकते इसकी जगह tan 60 लिख सकते इसका सी आंसर होगा समझ में आया बात है ऐसा करके 4 सवाल मैंने करवा दिया 8वें के दूसरे का पहला तो मैंने पहले करवाया था ये 8वें के जो 3 बच रहे थे 8वें के दूसरे के 3 बच रहे थे एनसीईआरटी किताब के ये करवा दिया मैंने उतारो जल्दी फटाफट से सब मान रखना सिर्फ लिख लो पेपर में आना सवाल क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन पूरे खत्म हो चुके क्वेश्चन नंबर 3 है गारंटी के साथ इसमें 5 स्टार लगा पेपर में इस बार आ रहा है और जैसा सवाल ये हो ना ऐसे सवाल पता कौन सा एग्जांपल नंबर 8 भी इसके जैसा ये बिल्कुल याद रखो लिख लो उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों में एक सवाल पेपर बनाना कोई सा ठीक है तो नहीं करवाऊंगा बोर्ड में देखो यहां देखो क्या लिखा हुआ है tan a प्लस के b tan a प्लस के b बराबर में क्या लिखा हुआ रूट 3 और क्या लिखा हुआ और बताओ क्या लिखा हुआ tan a माइनस के b बराबर tan a माइनस के b बराबर आगे बहुत कुछ लिखा हुआ ये लिखा हुआ 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस के b उसके बाद लेस देन इक्वल टू 90 नो कह रहा है जो a प्लस के b है ना ये a प्लस के b जहां जो भी आएगा दोनों जोड़कर उसका मान 90 तक होना चाहिए 90 के बराबर हो जा 0 तो बढ़ाना चाहिए माइनस में होना चाहिए नो कह रहा है जो a और b है मुझे नहीं पता है b क्या है इन दोनों का जोड़ 90 तक होना चाहिए और या 90 के बराबर हो जा उसका मतलब नहीं है इसका तो मतलब भी नहीं है क्या कह रहा है समझाना चाह रहा हूं समझ लो उसका मतलब भी अब नु कह रहा है a का मान हमेशा b से बढ़ाना चाहिए ये भी कह रहा है कि उसने बात जब भी सवाल निकाल लेंगे तो नु कह रहा है बताओ a और b का मान है क्या a और b का मान निकालना a और b का मान निकालना a और b का वैल्यू क्या होगी a और b की वैल्यू निकालनी इसके जैसे एग्जांपल नंबर 8 भी इसके साथ ही कराऊंगा एग्जांपल नंबर 8 भी दोनों साथ साथ चलाऊंगा इधर से एग्जांपल नंबर 8 देखो नु कह रहा है sin a माइनस के b पढ़ो sin a माइनस के b बराबर कितना है 1/2 उसके बाद कोबा लगा रखो cos a प्लस के बराबर 1/2 तो वही 0 डिग्री फिर नु कह रहा है a का मान b से बढ़ाना चाहिए a और b के मान निकालने है नहीं सेम सवाल देखो सवाल में क्या करना डरना नहीं बिल्कुल भी पहले वाले सवाल में देखो ये आंसर देखो कैसे चलेगा इसका सबसे पहले जो दे रखा है ना पहले नंबर को उसे उतार लो जो का तू उतार लो जैसे दे रखा है tan a प्लस के b बराबर में कितना रूट 3 tan की सारणी में रूट 3 किसका मान हो 60 का नहीं tan 60 का इस रूट 3 की जगह हम tan 60 लिख सकते तो a प्लस के b और बराबर में इसकी जगह लिखते हैं tan 60 इतना कॉमन सेंस ताकि tan से tan कट सके मतलब नु तो रूट 3 पता नहीं किस किस का मान हो इनका तो कोट 60 का भी उसका भी होगा कोट 30 का कोट 30 का भी तो मान रूट 3 हो लेकिन कोट तो कोट तक कटेगा तो नहीं ऐसा मान होता जिस तो कटेगा और देखो tan का tan कट गया क्योंकि tan गुणा में जाकर भाग में जाएगा फिर भी कटेगा तो मैंने पहले कट दिया tan तो a प्लस के b का मान कितना आ गया a प्लस के b का मान आ गया 60 डिग्री इसे मान लिया हमने समीकरण 1 मान लिया है इक्वेशन फर्स्ट अब इसको उतारो ये वाला क्या दे रखा है इसे भी उतारो मुझे tan a माइनस b बराबर में कितना 1/√3 tan की सारणी में 1/√3 किसका मान हो पता होना चाहिए किसका मान हो बताओ करें tan a माइनस b बराबर में tan 30 tan का क्या करता है tan a माइनस की जो b है इसका मान कितना है 30 समीकरण 2 इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे किसका मान निकल जाएगा a का b और करके दिखाता हूं ये भी पहले वाले समीकरण बताओ पॉइंट पहले वाले समीकरण a प्लस के b बराबर 7 दूसरे वाले समीकरण से नीचे लिखो a माइनस के b बराबर 30 दोनों समीकरण को ना ऐसे विलोपन विधि से कट कर देंगे यहां प्लस का चिन्ह तो माइनस का प्लस का माइनस इसकी तीनों की वैल्यूटी खत्म हो जाएगी पहले वाले कट जाएंगे एक b में एक b जोड़ेंगे कितने में बैठेगा 60 में 30 घटाएंगे कितना बैठेगा 30 दो तो काट देंगे कितना बैठेगा b बराबर में
30/2 और 30/2 का मतलब क्या हो 15। तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान 15 डिग्री। तो b का मान 15 डिग्री आएगा। तो b का मान उठाएगा समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। तब देखो कौन सी समीकरण में रखूंगी b का मान उठाएगा, यहाँ लिखूंगी समीकरण 1 से। समीकरण समीकरण 1 क्या है हमारी, बताओ समीकरण 1 क्या है, a b बराबर में कितना 60। b की जगह कितना लिखना, a प्लस के 15 बराबर में कितना 60। 15 प्लस का दर्जा आएगा माइनस का 60 माइनस कितना 8 का 15। a का मान कितना था 45। तो बताओ a का मान 45 आएगा नहीं आएगा। जिस तरह a b का मान निकालना है तो तुम इस सड़क निकाल सको इस तरह। चलो पहले इसे उतारो और मुझे इसे करके दिखाओगे, बिल्कुल इसके जैसे ये देख देख कर जल्दी फटाफट इसे उतारो से करके दिखाओ जल्दी फटाफट। चलो जैसे पता नहीं कितना रिवाज टाइप बात करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है आकृति 8.19 यानी चित्र बनाना दिया उसने। एग्जांपल नंबर 6, तो एग्जांपल नंबर 6 में चित्र बनाना दिया उसने। देखो कितनी सुविधा दे दी तुम, बाद में बनाइए, पहले समझ लो सब, पहले समझ लो कहीं नहीं जाने का, उतारने का पूरा मौका मिलेगा। ए बी सी ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री और ये वाली साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमारे पास बी सी दे रखी है। ये कह रहा है क्वेश्चन ए बी का मान 5 ए बी का मान 5। सबसे पहले लिख देंगे दिया है गिवन, क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज दे रखी है, क्या क्या दे रखा है। ए बी का मान बताओ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बताओ कोण ए सी बी इसका मान कितना दे रखा है 30 और ये कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर ये 90 30 है तो कितना लगेगा, अगर 90 30 कितना लगा 60 देना। त्रिभुज तीनों कोण होगा कितना 180 डिग्री में होता है। 60 और 30 90 90 180 समझ में आती है। तो बस ये तो था और क्या था। उसके बाद अगर चलो BC और AC निकालनी, BC का मान निकालना कितना, BC का मान निकालना और दूसरा क्या निकालना AC का मान। उसके बाद अब देखो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्व कैसे करेंगे, अब हल कैसे करेंगे और उसका हल देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ मुझे, इसे छोड़ दो, इससे मतलब नहीं है, इसे थीटा मान लो दिमाग में। मुझे एक बात बताओ करे, या अगर थीटा तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, अरे क्या होगा अरे ऐसा कौन सा सूत्र बता दूं जिसमें P और B आओ है, किसी का सूत्र साइन का कोस का tan का किसका सूत्र हो रहा है। तो इन ट्रायंगल ये हमारा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल का नाम क्या है ABC इन ट्रायंगल ABC इसका मतलब त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में हम tan का सूत्र लगा देंगे और tan थीटा का जो हमारा सूत्र हो वो P/B। ये तो P/B क्योंकि मुझे B निकालना है, P दे रखा है, P का मान यहाँ रख दूंगा। अब थीटा का मान मुझे बताइए 30 है, तो यहाँ लिखेंगे tan की जगह तुम कोट का भी लगा सको, उसमें P और B भी है वो भी चल जाएगा, उससे भी आंसर दिया जाएगा। थीटा का मान कितना 30 नहीं है, बस ऐसा सूत्र लगाना जिसमें B और P आता हो, तभी तो P दे रखी तो B आराम से मिल जाएगी। अब बताओ P का मान कितना दे रखा है, सवाल 5 और किसका मान निकालना B का। B की जगह हम BC भी तो लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। B लिख दे BC लिख देगी तो मतलब यहाँ तो ले जाता कि मुझे B है मुझे तो BC है। उसके बाद tan 30 का मान कितना हो 1/√3। उसके बाद ये क्या है 5 बटन कितना BC, इसकी गुणा कर देंगे इसकी गुणा कर देंगे BC कम BC जब इसकी गुणा कर देंगे 5 सेंटीमीटर। इसका मान निकल गया BC, तो BC का मान कितना निकल गया 5√3 सेंटीमीटर। या पता तो ये तो आराम से निकल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, बिना पाइथागोरस प्रमेय निकाल सको। ऐसा सूत्र देख लो जिसमें P और H आता हो, दोबारा देख लो कोई ऐसा सूत्र जिसमें P और H आता हो, साइन का कोस का tan। तो यहाँ लिखेंगे अगेन, ऐसे लिख सकते अगेन का मतलब दोबारा फिर हम ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं AGAIN अगेन का मतलब क्या दोबारा। बताओ किसके सूत्र में P और H आओ, ये B और H वाला भी लगा सको क्योंकि दे रखी ना B और H वाला भी लगा सको। जो मतलब कौन सा साइन का लगा लो, साइन थीटा बराबर क्या सूत्र हो P/H। तो साइन जुगो तुम, अब बताओ थीटा का मान कितना है, उसके बाद P का मान बताओ, P का मान 5 और H का मान क्या, H का मान पूरा AC। अब बताओ साइन 30 का मान कितना हो, ये क्या 5/AC गुणा कर देंगे 5 दूनी कितना बैठेगा 10 और क्या निकालना था सवाल में BC निकालनी थी, BC निकल गई, क्या निकाली थी AC निकल गई 10 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर निकल के चल जाएगी। ये तो होगा छठा सवाल। अब है 7वें सवाल का एग्जांपल नंबर 7 में ठीक। अगर पेपर में पूछ रहे तो मैं तहसील जाते इसलिए करवाए जा रहे सारे एग्जांपल, जो भी एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ना, एक भी सवाल नहीं छोड़ना, सारे एग्जांपल होने चाहिए, सारे सवाल छोड़ने चाहिए। जिसका उत्तर अपने हाथ से नहीं निकला ना वो पूछ लो लगाकर, नहीं तो दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। अब अगर देखो क्या कर रखा है आकृति 8.20, इसमें आकृति दी गई 8.20 चित्र बनाना दिया गया था सवाल में।
आई तक आईडी पे कौन सा है और आ सकते इस बार पूरे चांसेस के इसे मैंने करवा दिया बोल ये हो पी ये हमारे पास क्यू ये हमारे पास क्या है आर ये कोण कितने डिग्री 90 डिग्री ये कितने दे रखी 3 सेंटीमीटर ये कितने दे रखी 6 सेंटीमीटर ये पता ही नहीं मुझे तो नूरिया पाइथागोरस का से निकाल लेंगे ना। अब यहाँ देखो क्या पूछ रहा सवाल में उनका का कोण क्यों क्या है समकोण है समकोण 90 डिग्री तो 90 डिग्री तो इसके सामने क्या हो हाइपोटेनस है। उसके बाद बताओ क्या क्या रखा सवाल में पी आर का मान सबसे पहले लिखेंगे P1 अब देख क्या रखा है मतलब पी क्यू का मान कितना रहता है पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर पी आर का मान होता कितना रहता है पी आर का मान 6 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे किसका मान निकालना सवाल में क्यू पी आर पता करना है कौन कितना एंगल निकालना क्यू पी आर इस बार तो एंगल ही निकालना इस बार ये भी पता करना मुझे वो दूसरा क्या दे रखा है पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू एंगल बोलो हिंदी में कौन बोल लो ये निकालना। अब लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन। अब हल कैसे लिखेंगे देखो कैसे निकाल लेंगे ध्यान से यो क्या है अगर मैं सब इसे एंगल मान लूं अगर तो थीटा मान लो एक प्रकार का थीटा समझ थीटा है और थीटा के सामने क्या बैठेगी फिर परपेंडिकुलर यही है हाइपोटेनस है और ये क्या हमारी बेस वो दिक्कत है। अगर कैसे निकाल लेंगे ये थीटा ध्यान से सुन लेना थीटा अगर तो ये क्या है पी नहीं है और ये क्या है एच तो पी और एच किसके सूत्र लगाओ साइन के कोस के tan के हाँ तो साइन का सूत्र लगाएंगे यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है पी क्यू आर में साइन थीटा बराबर जब साइन थीटा बराबर लगाएंगे तो पी बटे कितना बैठेगा एच जो क्या है हमारे पास साइन थीटा का मान कितना थीटा का मान पता ही नहीं थीटा का मान कितना आर मान लो थीटा का मान आर ही तो और आर का तो मान में निकालना अभी सवाल में जो बीच वाला हो राजा हो पी आर क्यू कह रहा है कौन आर निकालना तुम खुद ही निकालने कह रहा हूँ पी का मान बताओ पी का मान देखो कितना 3 नहीं है और एच का मान कितना एच का मान 6 तो यहाँ 6 लिख देंगे 3 एकम 3 दूनी क्योंकि हमारे पास साइन आर बराबर में क्या है 1/2 साइन की सारणी में 1/2 किसका मान हो साइन आर बराबर इसकी जगह लिख देंगे साइन 30 साइन तक क्या घट जाएगा आर का मान कितना आएगा आर का मान 30 आने का मतलब ये वाला कोण कितना आएगा 30 और ये वाला कोण कितना ये भी 90 है 30 से कितना जाएगा निकलेगा नहीं निकलेगा कोण पी भी निकालने का देखो बीच वाला राजा हो सही बात क्या यहाँ लिखोगे अतः या 9 लिख दो 9 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ कौन कौन सा कोण निकालना था पी आर क्यू कोण पी आर क्यू मेन चीज है आर का मान कितना है 30 तो बस यहाँ 30 लिख देंगे इसका करके जब भी 30 आया तो कितना है यहाँ लिख देंगे वी नो दैट ऐसे लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि इस एंगल 1 मान ले इसे 2 मान ले इस एंगल कितना मान ले 3 मान ले तो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग पता कितना हो 180 डिग्री होता नहीं कोण 1 का मान कितना 90 कोण 2 का मान कितना 30 कोण 2 का मान कितना 30 कौन सा निकालना कोण 3 तो जो कोण 3 निकालना मुझे कितना बैठेगा 180 जोड़ देंगे कितना बैठेगा 9 और 6 9 और 3 12 120 पर से कितना कोण 3 बराबर में कितना 180 ऐसा करके दिखाना पड़ा पेपर में कोण 3 बराबर में 180 माइनस के 120 तो कोण 3 का मान कितना आएगा 60 डिग्री ऐसा है 60 डिग्री दिखाना पड़ेगा सर। और कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं कोण 3 को लिख सकते हो क्यू पी आर इस कोण 3 को लिख सकते हो क्यू पी आर बीच वाला इधर आ जा क्यू पी आर बराबर में कितना 60 डिग्री निकल गए। एग्जांपल 7 भी होगा 6 भी होगा दोनों करो शेयर 7 दोनों करो छोड़ना कुछ नहीं। 8.2 चौथा सवाल है निम्नलिखित में कौन सा सत्य कौन सा सत्य करोगे अरे छोड़ो चक्कर में एक मार देंगे 11वीं पढ़ाऊंगा 11वीं पढ़ाऊंगा। अब आ जाओ 8.3 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 8.3 पहले 8.3 पूरी कोई होती थी इस बार जो न्यू एजुकेशन नया मैथ आया ना NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति पता होना चाहिए 2020 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी उसने सुझाव दिए थे कि 8.3 काट दो न काट दो सही बात है 8 जो 8.4 से 8.3 बना दिया इस तरह करके पूरे भारत के हर सिलेबस में बदलाव करा था सही बात है पूरे भारत के अंदर सब हर जगह सिलेबस बदलाव करा तो मुझे एक एक्सरसाइज मुझे तो और भी फायदा एक एक्सरसाइज कम पढ़ानी पड़ेगी लेकिन बच्चों के लिए नुकसान मेरे हिसाब से एक एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए थी इनके लिए और काट दी इसमें एक्सरसाइज क्योंकि बच्चों को ज़्यादा बोझ पड़ रहा है मैंने कुछ तो पढ़ाते ही नहीं और पढ़ने की मैंने बहुत पढ़ा था है बहुत पढ़ा
के बीच में लागू हुई थी एनईपी। तो 8.3 का सिस्टम अलग, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक करके सारे फॉर्मूले लिखे जाए। अभी सुनना 8.3 समझने के लिए जो नई मैथ में आई, पुराने वाले मैथ वाली, अगर पुराने वाले मैथ की पढ़नी तो मैंने पिछले साल की सारी पढ़ा रखी है। 8.3 वो पढ़ सको, जैसे आर डी शर्मा के सवाल निकालने हैं ना, उसे मैंने पिछले साल के वीडियो देखने होंगे, एडवांस लेवल पे जाकर पढ़ना होगा। इसे भी मैं एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा, सही बात है ठीक है। उसे पिछले साल के सारे वीडियो देखने होंगे जाकर A to Z, कोई सवाल कोई भी पढ़ना होगा, अगर हार्ड लेवल चाहिए। लेकिन सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा सब पेपर में, यही यहाँ का बोर्ड के हिसाब से पढ़ना। तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ना तो फॉर्मूले लिखो क्या है, और ये फॉर्मूले एक करके याद होना चाहिए तुम सारे फॉर्मूले बोर्ड फॉर्मूले अच्छे तरीके से। पहले कौन एक तो हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा जो हो उसका सूत्र पता होना चाहिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? अरे वो भूल जाओ क्या, ये भूल जा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, समझ बात। इस तो बाहर भी निकला नहीं, जिंदगी में फॉर्मूला याद होएगा। साइन थीटा का सूत्र, साइन थीटा पता किसका उल्टा हो, उल्टा होने का मतलब एक के बटे में ले जाएंगे, साइन थीटा उल्टा हो कोसेक थीटा का। तो जहां साइन थीटा दिख गया ना जी बात, वहां हम 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और जहां 1 बटा कोसेक थीटा दिख गया वहां साइन थीटा कोमा लगा दे मैंने, और कोमा थोड़ा पास को लगा कर सही नहीं है कोमा लगाने। इसकी इसे धर ले जाएंगे, इसे नीचे ले जाएंगे। तो जो जब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा हो तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा। इसके यहीं सामने सूत्र लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर 1/1 साइन थीटा। इसका क्या मतलब है, जहां कोसेक थीटा दिख जाएगा लिख सकते हैं 1/1 साइन थीटा, जहां 1 बटा साइन थीटा दिख जाएगा लिख सकते हैं कोसेक थीटा। बहुत बढ़िया रिजल्ट पड़ेगी। अभी पूछूंगा ना तो मार पड़ेगी, याद रखना बात। पूछूंगा साइन थीटा किसका उल्टा हो, साइन थीटा क्या सूत्र 1 बटा कोसेक थीटा। बच्चों कोसेक थीटा क्या सूत्र 1 बटा साइन थीटा। मैंने पूछो 1 बटा साइन थीटा जहां होता है क्या लिख सकूं जी कोसेक थीटा। उस 1 बटा साइन थीटा जहां लिख सकते कोसेक थीटा। अब कोस थीटा का सूत्र गड्ढा है रास्ते में नीचे जाएगा। कोस थीटा का सूत्र 1/sec थीटा, क्योंकि जो कोस थीटा नो sec थीटा का उल्टा, और उल्टा करने का मतलब वही है 1 के बटे में कोमा लगाया। उसके बाद sec थीटा का सूत्र, sec थीटा का सूत्र 1/cos थीटा, सही यहां तक। तो cos थीटा का 1 बटा sec थीटा और sec थीटा का 1 बटा cos थीटा। तीसरे नंबर का सूत्र हो ना tan थीटा। अब tan थीटा का जो सूत्र होगा वो बैठेगा 1/cot थीटा, cot थीटा। और cot थीटा का जो सूत्र होगा 1/tan थीटा। बैठा नहीं बैठा? अब बताओ याद होगा नहीं होगा? sin थीटा किसका उल्टा, cosec थीटा किसका उल्टा, cos थीटा किसका, cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा के cot थीटा के दो सूत्र और हो, ये भी तुम्हें याद करने हैं। ये सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में, अगर तुम्हें इस चैप्टर को प्यार करना ना तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। tan थीटा का एक और सूत्र पता, ये तो tan थीटा का सूत्र कोट की टर्म में, कोट के पदों में। जो tan थीटा का सूत्र, tan थीटा का फॉर्मूला कोट की टर्म में, कोट के पदों में, सही बात है। इसके अंदर कोट आ रहा है, ये कोट थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में, ऐसे ही बोलना सीखना। ये sec थीटा का फॉर्मूला cos के पदों में, ये cos थीटा का फॉर्मूला sec थीटा का, ये cosec थीटा का फॉर्मूला sin के पदों में, sin की टर्म में, ये sin थीटा का फॉर्मूला cosec थीटा की टर्म में, tan थीटा का एक और फॉर्मूला हो sin थीटा बटे cos थीटा। अब मैं पूछूंगा तुमसे ये कहां लगेगा, ये भी tan थीटा एकदम कंफ्यूजन हो जाएगी ना। मैं पूछूंगा कोट वाला बताओ तो बताओगे 1 बटा कोट के पदों में बताओ। मैं पूछूंगा sin और cos के पदों में बताओ जी sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का सूत्र मैं पूछूंगा, tan थीटा का सूत्र सुनाओ तो उन्होंने तुम एकदम ये बता दोगे 1 बटा cos थीटा जी किसके पदों में बताना, ऐसे बताना पड़ेगा तुम्हें जी। कोट के पदों में बताओ जी, sin cos के पदों में बताओ जी, sin cos के पदों में जी sin थीटा बटे cos थीटा, ऐसे बता रहा हूं मुझे। मैं पूछूंगा चलो एक और tan तो कोट का उल्टा हो तो कोट थीटा बराबर बैठेगा cos थीटा और अपोन sin थीटा। तो बताओ इसमें बैठना नहीं, cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे, कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला याद हो जाए पक्का? ये तो कुछ भी नहीं है। अब फॉर्मूले अभी स्टार्ट होंगे, ये तो बच्चों फॉर्मूले, तो बच्चों फॉर्मूले। अब देखो फॉर्मूले कैसे स्टार्ट होंगे। सबसे डेंजरस चीज तो ये है, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, नहीं तो मार पड़ेगी बढ़िया वाली टॉप की। 3 हमारे पास सर्वसम्मी का होगा और तीन हाँ, एक सर्वसम्मी का था 3 सूत्र बनेंगे, तो 3 तक कितने बनेंगे 9। जब एक सर्वसम्मी का सर्वसम्मी को इंग्लिश में क्या हो आइडेंटिटी, बस फिर तो मुझे एक्सरसाइज खत्म है। वही सारे फॉर्मूले यूज होते रहेंगे बार बार और उन्हें समझ डाला ना तो लाइफ जिंगल आला ही। अगर उसमें 4 हो गए ना, 5 नंबर का फॉर्मूला, 5 वाली से मैं पहले कहता हूँ
चलो पहले कहते हैं तुम्हारी पहली सर्व समीका सर्व समीका आइडेंटिटी सर्व समीका और सर्व समीका मतलब सूत्र लिखो सर्व समीका क्या तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब क्या हो सर्व समीका तीन सर्व समीका एक सर्व समीका का तीन सूत्र बनाएंगे और तीनों याद करने अभी मेरे साथ नहीं तो मार पड़ेगी बहुत बढ़िया वाली उसमें स्क्वायर भी है वो तो बच्चों में याद नहीं होते और वे याद नहीं होते इसलिए 8.3 उनकी समझ में नहीं आती 8.3 को सबसे हार्ड बता के चल रहा है और हालांकि सबसे आसान यही है तुम घर जाकर जबरदस्त प्रैक्टिस करनी कल को आते तुरंत सवाल करवा के को सवाल अगर नहीं मानो तो मार पड़ेगी बढ़िया वाली ठोक की आ जाओ सबसे पहली सर्व समीका हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो 1 याद रखना कहीं भी जिंदगी में बात आ जाए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का हम एक लिख सकते हैं कहीं भी ये बात मैंने तो पहले बताया रुक जाओ पहले इसका मतलब समझो क्या है इसका मतलब है लिखा है ना sin स्क्वायर x और प्लस लिखा है cos स्क्वायर x यहां भी x और यहां भी x तो आंसर कितना आएगा ये इतनी बड़ी चीज की एक लिख के चल देंगे देखो कितना आसान है कहीं भी लिखा हुआ ना sin स्क्वायर बस यहां sin और cos होना चाहिए और यहां सेम होना चाहिए यहां में सेम होना चाहिए चाहे यहां 1 करोड़ लिखा हुआ यहां करोड़ लिखा हुआ डरने की जरूरत नहीं आंसर उसका एक होगा सही बात है जैसे यहां लिखा हुआ sin स्क्वायर धनिया प्लस cos स्क्वायर लिखा हुआ धनिया तो आंसर कितना होगा यहां लिखा हुआ sin स्क्वायर बढ़िया cos स्क्वायर क्या लिखा हुआ बढ़िया यहां लिखा हुआ sin स्क्वायर n और प्लस cos क्या लिखा हुआ स्क्वायर n तो आंसर कितना होगा यहां लिखा हुआ sin स्क्वायर sn और यहां लिखा हुआ cos स्क्वायर sn अब भी आंसर डरना नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहे यहां जय जी आ रहा है चाहे सांप आ रहा है सांप तो यहां सांप होना चाहिए तो आंसर एक है उसका समझ गएगा बात ये चाहे इतनी बड़ी संख्या लिखी है इतनी बड़ी संख्या बस तुमने क्या ना sin स्क्वायर प्लस यहां लिखा हुआ cos स्क्वायर और यहां भी इतनी बड़ी संख्या आंसर कितना होगा इतनी बड़ी संख्या इतनी बड़ी है तो सेम ही इसका मतलब समझे क्या है इसका मतलब ये पहले सर्व समीका इसके तीन सूत्र बन जा इसके तीन सूत्र बन जा नहीं याद नहीं होते बच्चों वही याद नहीं होते उनको इंडिया मार खाओ आज उनसे तीनों सूत्र बनाने सिखा दूंगा तीनों सूत्र याद रखने हैं ये तो याद होगा तुम्हारे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान यहां x भी आ सकता यहां a भी आ सकता यहां b भी आ सकता c भी आ सकता डरना नहीं बिल्कुल भी अब हम क्या करेंगे भाई sin स्क्वायर थीटा इसका मान निकाल लेंगे sin केवल sin स्क्वायर थीटा इसका जब इसका मान निकाल लेंगे तो ये प्लस का दर्जा क्या कहना होगा माइनस तो बैठेगा हमारे पास एक सूत्र बना देखो 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा वाओ तो sin स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1 माइनस के तो sin स्क्वायर थीटा जहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा जहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अभी बच्चों को बताओ जो पहली सर्व समीका क्या हो जिस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है अभी समझ आ गया अभी पूछा जाएगा कि पहली सर्व समीका तो पहली आइडेंटिटी सर sin स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जी 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा अभी बताइए लगा अभी हो नहीं तो मार पड़ेगी बढ़िया वाली टॉप उसके बाद अभी तो मैंने यहाँ देखो यहाँ sin स्क्वायर थीटा जो तो लिखा था cos की इधर भेज दिया था इस बार cos को यहाँ लिखूंगा और sin को भेज दूंगा देखो यहाँ कितना बैठेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जहां इतनी चीज दिखी ना ये भी लिख सकता इतनी चीज ना ये भी लिख सकते जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम देखेंगे समझ में आया बात है तो मैं पूछूंगा cos स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो g1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा अगर मैं sin स्क्वायर थीटा का पूछूं तो तुम 1 1 में इधर ले जाओ 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा अगर मैंने cos स्क्वायर थीटा का पूछा तो sin इधर ले जाओ g1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा इसे भी याद करने की जरूरत है हम बैठे बैठे 1 1 में बना लो क्या भाई ने क्या पूछा sin स्क्वायर थीटा तो cos को ले जाना पड़ेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मैंने पूछा cos स्क्वायर थीटा का सूत्र सुनाओ g1 माइनस sin स्क्वायर थीटा याद हो सही बात मैं उल्टा पूछ रहा हूं मैं बहुत तेज हूं मैं बताऊंगा मैं पूछूंगा बता 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता sin स्क्वायर थीटा लिख सकता वही बच रहा है cos तो आपने बता दिया मैं उल्टा इधर तो पूछ रहा मैंने पूछा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता तीनों सूत्र याद हो गए पक्का अब मैं बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करवाता हूं बताना इसकी क्या लिख सकता 1 माइनस के cos स्क्वायर रूट 3 अब बताओ क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर रूट 3 जब यहाँ चीज सेम नहीं आती है लेकिन थीटा को थीटा नहीं आ रहा यहाँ थीटा तो थीटा नहीं आ रहा तो 1 माइनस के cos स्क्वायर रूट 3 की जगह sin स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं एक और लिखता हूँ 1 माइनस के sin स्क्वायर 1/2 अब बताओ क्या लिखूं समझ गए तो ये सूत्र इस तरह कहीं लिख देंगे पूछो कहाँ था पहली सर्व समीका था पहली सर्व समीका और ऐसे ऐसे कितनी सर्व समीका 3 और एक तो कितने सूत्र बनते 3 एक तो खुद ही सूत्र हुआ एक और 2 3 सूत्र बनते
वही बात है, याद हो पक्का। चलो इसकी जगह बताइए क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह एक और लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए प्लस के बी। अब बताओ क्या लिख सकते ए प्लस के नहीं बिल्कुल भी सही बात है। एक और देखो 1 माइनस के कोस स्क्वायर रूट 3 बटे 2। अब बताओ क्या लिख सकूं इतनी बात तो समझ नहीं है कोई दिक्कत। 1 माइनस के साइन स्क्वायर रूट 5। अब बताओ क्या लिख सकूं समझ गए। यो ऐसे यूज होंगे सब चीजें, कहीं भी लिख देंगे इसके लिए कहीं भी लिखा है मुझे ऐसा लिखा मिलेगा तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऐसे लिखा मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ x बटे 2। तो बताओ क्या लिख सकूं अगर मैंने इतनी चीज की जगह अगर मैंने कहीं भी यू लिख दिया तो तुम मेरे साथ लड़ लेगे तो नहीं ना समझ जाओगे क्या जुगाड़ किया ये पहली सर्व समीकरण फिट हो गई पहली सर्व समीकरण फर्स्ट आइडेंटिटी का कुछ लोग आइडेंटिटी का हो कोई आइडेंटिटी का हो तो आइडेंटिटी क्या है मेरे साथ आइडेंटिटी तो कितनी आइडेंटिटी 3 एक तो याद होगी। चलो दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर इसकी प्रैक्टिस करके देखिए हां पहले इसी एक बार हो से इसे रिवीजन करता हूं पहले से समझो। यहां लिखा हुआ है देखो cos स्क्वायर x बटा 7। अब बताओ क्या लिख सकते हो इसके sin स्क्वायर x बटा 7 ये बड़े बाबा बने लेकिन ना क्या लिखा इधर तो पूछा मैंने cos स्क्वायर x बटा 11। बताइए थोड़ा पेट्रोल लगाना पड़ा था फिर तो नीचे कुछ बताया था। दूसरी समीकरण 1 प्लस जिसने एक्सरसाइज छोड़ दी ना एक्सरसाइज छोड़ दी उन्होंने 8वां चैप्टर ही पढ़ा। अब जितना बच्चा गायब नहीं होता इनका पूरी जिंदगी लो रहेगा। सही बात है जिन्हें एक्सरसाइज छोड़ दी उसका चैप्टर नहीं पढ़ा और जिन्हें चैप्टर नहीं पढ़ा उसको 11वीं भी खराब उसकी 12वीं भी खराब उसकी 13वीं भी खराब 18वीं भी। हाँ लास्ट का काम आगा। मैं तो फिजिक्स में भी काम आऊंगा बायोलॉजी भी लेगा तो भी फिजिक्स में भी काम आऊंगा चैप्टर ही और जिन्हें पढ़ा नहीं उसका सब कुछ गया बर्बाद हो गया। हाँ जो यहाँ क्लास में बैठ के याद हो जाना यहाँ क्लास में बैठ वो फोन के सामने बैठे तो कब बंद हुआ तो दूसरी समीकरण मतलब दूसरी जाओ दूसरी समीकरण 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र sec स्क्वायर थीटा जो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर ठीक। अब इसी 3 सूत्र बनेंगे जहां भी 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा दिख जा वहां sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जहां sec स्क्वायर थीटा दिख जा अभी सारे सूत्र भी सुनूंगा मैं कोई सा सूत्र नहीं छोड़ने का और एक को मार दूंगा बढ़िया करके तभी इससे भी समझ में आया बात है। इसलिए देखो कितने सूत्र बनेंगे पहले हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा जिसका मान निकालेंगे उसको जो का तो लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 भागा एक उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस तो बैठेगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस के बन इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस के बन और जहां sec स्क्वायर थीटा माइनस के बन दिख जा वहां लिख सकते तो इस तरह ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो उसकी और एक की जगह भी लिख सकते sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर किसे कहना छोड़ना tan स्क्वायर थीटा उस सूत्र होते ने बनाने पड़े हैं तो वही बात है बनाई जा रही है तुम्हारे सामने 1 प्लस का दर्जा का माइनस का sec स्क्वायर थीटा माइनस के बन के जाएंगे लिख सकते tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा जाएंगे लिख सकते sec स्क्वायर याद रहेगी बात है। अब एक का भी सूत्र बन जा एक का सूत्र कैसे बनना एक जुगा तो रहने देना बराबर लगा ये tan स्क्वायर प्लस का दर्जा माइनस तो बैठेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकूं और ऐसे भी लिख सकूं ऐसा करके ऐसे लिखो आजकल सारे बच्चे ऐसे लिखो sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे लिखो इसे याद करना। मैं पूछूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा मैं पूछूंगा tan स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो जी sec स्क्वायर पढ़ ली देर तो पूछ लूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के बनना क्या सूत्र हो सही बात है। मैं पूछूंगा sec स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो जी 1 प्लस इधर तो पूछ लूंगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का
इसमें तो कुछ भी नहीं पूछने का, कुछ ना दूसरी सरसमी का क्या है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ नहीं। पहली क्या है sin स्क्वायर बस एक और रहेगी, एक और रहेगी। अब सारे सूत्र खत्म, जब सारे सूत्र खत्म तो बाद दौड़ 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 ऐसे दौड़। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी और अभी याद करनी है, तमीज से बैठ कर बहुत ध्यान लगा, नहीं तो जब तक याद नहीं होगी मार पड़ती रहेगी। समझ में आ बात क्या? तीसरे नंबर पर जाओ 1 प्लस के 4t स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तो मान जिक्र हमने tan का मान निकाला था, 1 प्लस का तो जाएगा माइनस का होगा, ऐसे ही मान करेंगे। देखो बताओ क्या बैठेगा 4t स्क्वायर थीटा बराबर सही है। तो जहाँ कोट स्क्वायर थीटा दिख जाए क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, और जहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के बन दिख जाए क्या लिख सकता हूँ, एक का भी तो सूत्र बन जाएगा, ये प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा, ये पहले लिख लें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर ऐसे ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब तुम बताना, मैं बीच में तो शॉर्टकट, जहां भी कोट स्क्वायर थीटा दिख जाए ना वहां कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, जहां कोसेक स्क्वायर थीटा दिख जा माइनस के बाद वहां कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसका नाम क्या हो गया, और एक की जगह ये भी लिख सकते हो। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें और तुम बताना कौन सा सूत्र किसकी जगह बैठेगा। इसमें तीनों में तो कोई से भी आ सकता, आंख खोल के तुम नकल मारने का पूरा मौका मिलेगा, और जिस पर नहीं बताया लेकिन उसको मार ऐसे दूंगा, याद रखा हो। अब मैं इस मतलब पूछ सकूं, इस मतलब पूछ सकूं, सूत्र तुम्हारे सामने ही है 1 प्लस के tan स्क्वायर p, बता क्या लिख सकते उसकी जगह, कहाँ tan क्या है sec स्क्वायर थीटा, चुप, sec स्क्वायर थीटा, यहाँ देख थीटा क्या तो p p बोल के शांति से बैठ। अब इसमें तो कोई सा बना सकूं, ध्यान रखिए अच्छी तरह, sec स्क्वायर x माइनस के 1 क्या लिख सकूं उसके, sec स्क्वायर x माइनस के 1 की जगह क्या लिख सकूं मैं, कितना सूत्र का बैठा tan स्क्वायर x माइनस के 1 अंधी हो रही दिख रही, रागा पूरा को पूरा इधर यहाँ tan स्क्वायर x नहीं कर लियो, माइनस के 1 का इधर यहाँ उल्टा पूछा है मैंने, इधर ऐसी चीज कैसे लिखना, x की जगह x करना है, यहाँ माइनस कहाँ आ जी, अभी आ रहा करूँगा सही जरूर लगेगा, sec स्क्वायर x बटे 2 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2 क्या लिखूं उसकी जगह, एक आकाश की जगह, आंख खोल के देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब कोई चीज यहाँ सेम है ना, इसलिए इसका मान 1 होगा, समझ गए। जिससे पूछो सिर्फ वो बताएगा और कोई नहीं बताना का। 1 प्लस के कोट स्क्वायर रूट 3 बटे 2 बराबर, बता क्या लिखूं उसकी जगह, कोसेक स्क्वायर रूट 3 बटे 2। अच्छा अब इसकी जगह में क्या लिखूं, sec स्क्वायर x प्लस के 1 तो बराबर है tan स्क्वायर अब x प्लस के बड़ा देख सही हो देख सही कर उसी तो तुम यहाँ खोल को देख अब देख पहले सर समझेगा, अभी देख या देख sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखो, ये sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा इसे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके अगर 1 कौन लगागा, उल्टा पूछ लिया, सही बात है उल्टा पूछ लिया, ऐसा कोई ऐसा थोड़ा ही है, ऐसे थोड़ा ही ना हो जी, हां जी गली दो जी, हां जी अब नहीं लगा पता लग जाएगा तुझे, मैं तेरी मौत ला दी मैंने, रुक जाओ करे tan स्क्वायर x प्लस की 4 बता क्या लिख सकते हो, बैठा बैठा बता जल्दी फटाफट, sec स्क्वायर माइनस के 1 नहीं भाई जी रुक जाओ, sec स्क्वायर x प्लस के माइनस के 1 x प्लस के 4 माइनस के 1 x प्लस के 4 ब्रैकेट माइनस के 1 ब्रैकेट माइनस के 1 सही है, हां तू बता भी सही है, ये सही है क्या, सही है ना सही, तू बता क्या है, तू बता क्या है, अब पढ़ लेना देख कर नहीं चला के बता बस सही क्या है, सही दो है
सही है। तो मैंने क्यों कर रहा है, इसे देखना है कौन, जब यहाँ थीटा तो थीटा नहीं आएगा, यहाँ x प्लस 4 लिख दिया तो x प्लस के 4 ही आएगा, सेम तो सूत्र है हो। इसमें झांकना है खोल कर, कहाँ tan इनवर्स आ रहा है, यहाँ tan आएगा तो tan वाले में पहुंच जाओ, योर tan, और tan यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा आ रहा है, जब यहाँ x प्लस 4 आएगा तो x प्लस 4 ही आएगा -1 खुराक 4 ही देखो तू जा करेगा भी बोल रहा है ये हराम की खा, तो ऐसे हराम की खाने दूंगा मैं। तू सोचे बस मैं ताड़ लो ये तुम जाओ बोलते कहाँ से आया बे? अभी समझाओ पूजा करेगा इसका बताना क्या बैठने का। हाँ बीबी को बेस पसंद है ना, सेक स्क्वायर, चुप हो जाओ बात ना करो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 1 और पूरे का होल स्क्वायर। अब बता इसको थोड़ा ज्यादा, हाँ तो ये बता बात तो क्यों बता रहा है, चुप हो जाओ। क्या बैठेगा उसका सूत्र, 1 प्लस के tan स्क्वायर अब x प्लस के 1 खाली, हाँ तो स्क्वायर भी तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। ये पूरा थीटा ही मानना दिमाग में चढ़िएगा पी रखी, ये पूरा थीटा ही है। जब मैंने बताया थीटा तो थीटा ही नहीं आ रहा, जब x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर था, x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर नहीं आ रहा बेटे। इस एक ही सवाल बीच ला दूंगा दूसरा करेगा भी अभी तो एक ही सूत्र में चला दूं, एक ही सूत्र में देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 1 रूट 2 रूट 3 रूट एक्स प्लस के 1 पूरे पावर 1/5। बता क्या रहता है एक प्लस tan स्क्वायर रूट 3 यही ब्रैकेट यही। रूट 3 अच्छा ब्रैकेट 3 रूट एक्स प्लस के 1 पूरे का 1/5। तो डर क्यों है, समझ बात है। और अपनी क्लास के बच्चे तो पूछ रहे हैं सूत्र क्या बैठेगा, सवाल ही नहीं होते, ये सवाल ही नहीं होते। एक चीज तो 1000 चीज बनता है, आपको कंसेप्ट समझ होना चाहिए। मेन कंसेप्ट क्या है, गाड़ी देना थोड़ा कंसेप्ट सीख, गाड़ी में डिक्शनरी बनाया घूम रहा है, तेरा भारत रत्न नहीं मिलेगा तुझे। और बढ़ना साइंस का जाना बहुत बड़ा धन प्राप्त कर लिया, ये पढ़ाई लिखा कोई फायदा नहीं है, पहले संस्कार डाल बड़े भीतर, उसमें बहुत जरूरी, ये तो गधा ही रहेगा पूरी जिंदगी। ये बहुत जरूरी है, याद रखना बात, कि इंसान अपनी भाषा तक बैठना पूरी जिंदगी में कभी भी। अब भाषा तेरी इतनी गंदी 10वीं क्लास में पढ़ रहा, अभी तेरे अंदर संस्कार नहीं आए तो यहाँ पढ़कर नहीं सीखा, क्या सीखा है? अभी तुझे कस्टडी में करना, मैं रूम नंबर 2 दर्शन करवाने वाला हूँ, तू गया नहीं ना, तू गया नहीं ना, यूं नहीं गया, पिछले साल गया था। हाँ ये क्या कहता है, सुन लो। और तू भी घर तक हम जाएगा, कल आ रही भैया, जाने 4 घंटा क्या करने जाओ दूसरा कल आ करें, रही मैं 4 घंटे बिता के नहीं आ रही कौन ना भैया। चलिए समझ लो। हाँ भैया कुछ भी। इसका मान इसका बताना, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस के 1 और पूरे के बट्टे में 2, बताओ। भैया वो हाँ 1 प्लस के tan स्क्वायर tan भैया ना बचे भैया वो मार कर दे दो। आगे बताओ, भैया कोट स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट भैया सेम ही लिख दो। बताना, बोल दो, तो बताना। भैया भगवान ने अलग दे रखा है, सही है। अब जिसका नंबर आया उसी को बोल रहा है, कोट स्क्वायर रूट एक्स प्लस के 6। बताओ क्या है, कोट स्क्वायर रूट एक्स प्लस के 6 कोसेक स्क्वायर रूट x प्लस 1 और फी जमा कर देंगे ना। है ना, इसकी समझ में आता है, ठीक, अभी समझ में आ रहा है इसकी।
जब काम नहीं करके लेके आना है ना तब तक अब कस्टडी में जाएगा। कोट स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स वाला बहुत होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के ए ये वाला डेंजरस बता क्या बैठा है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस में जिन जब पागा तो देखा कॉल को माइनस के मन कौन बोला हां तू अरे यार खत्म ही दिख रहा। चलो नोट करो ये सारे सूत्र याद करो जैसे सारे सूत्र याद करो। हाँ अभी हर सवाल में सूत्र यूज होगा और हर सवाल में फिट होगा। पहला सवाल 8.3 का जो एक्सरसाइज 8.3 है ना मार्केट के अंदर उसका पहला सवाल और पहला सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूँ बोर्ड पर देख लो करवाने जा रहा हूँ। निम्नलिखित अनुपातों को पहला अनुपात दे रखा है पहला रेशो दे रखा है साइन ए उसके बाद दे रखा तुम्हें सेक ए सेक उसके बाद टाइन ए नहीं टैन ए बड़ी देर में जाएगा उसके बाद इन्हें सबको कोटे के पदों में व्यक्त करना मतलब इसका कोटे बनाना ऐसा सूत्र बनाना वगैरह कोई सा भी सूत्र बोल दो बस लास्ट में आंसर कोटे आ जाएगी उसमें लास्ट में जाए कोट कोट लिखो सैक का कोई सा भी सूत्र बोल मुझे नहीं पता कितने सूत्र है सैक कुछ भी कर कहीं मर कुछ जा मुझे नहीं पता बस लास्ट में जो उसके आंसर में कोट जरूर होना चाहिए यो कोट एक पदों में व्यक्त करना कोट एक ही ड्रम में इंटरचेंज करना बदलना उस आपस में टैन एक ऐसा सूत्र बोल जिसमें कोट आ जाए कुछ भी कर मुझे नहीं पता ये सवाल है मेरे पास मतलब ये पूछ रहा सवाल का पहला पार्ट मानता हूँ साइन ए तो मेरे पास जो साइन ए है तो कह रहा साइन ए का मुझे नहीं पता क्या कर रहा कुछ भी कर बस मुझे उसका कोट पढ़ना चाहिए। तेरे पास कितने सूत्र याद है साइन के जितने सूत्र याद है सारे बोल दो इनका साइन किसका उल्टा होगा पहले बताओ साइन किसका उल्टा होगा कोसेक तो साइन ए का उल्टा क्या बैठा है कोसेक दूसरा सूत्र क्या बैठा है वन अपॉन कोसेक अभी मेरा मेहनती मांगो ये आया कोसेक ऐसा कोई कोसेक का कोई ऐसा सूत्र है कोसेक का तीन सरसरी में बताइए जिसमें कोट आ रहा हो कोसेक का ऐसा कोई सूत्र है जिसमें कोट आ रहा हो ऐसी कोई सरसरी का है पहली दूसरी तीसरी तीसरी बार बोल दो तीसरी सरसरी का 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बेटे सूत्र बन गया बे हां अगर लेकिन यहां तो कोसेक स्क्वायर कोसेक ए और यहां कोसेक स्क्वायर है तो थीटा की जगह ए कर लो ना क्या दिक्कत यहां भी क्या कर लिया हमने इसे इधर भी लिख सकते ऐसा बैठा है देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए भाई जी आपने बता रखा है स्क्वायरिंग की जगह रूट बन जाओ हाँ जी तो ऐसे लिख सकते हम कोसेक ए बराबर पूरे का क्या बन जाएगा रूट और यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इसका क्या मतलब हुआ जहाँ कोसेक ए दिख जाए ना लिख सकते आ जाओ क्या दिक्कत होगी बराबर लगाया ऊपर क्या बन जाएगा कोसेक ए नहीं है इस कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हम रूट 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इसे साइड में करके यहीं लिख दिया इसके सामने साइड में करके चुकी मत ताकि उसे पता रहा हमारा कौन सी चीज है। अब बताओ साइन इधर क्या चल रहा था साइन नहीं चल रहा साइन ए को कोट में नहीं बदल दे देखो कोट यार हमको कुछ नहीं चलता केवल कोट के अलावा बदल नहीं कहा यानी पहले का जो बैठ था वो था ना साइन को कोट में बदलना हमने बदल दिया क्या दिक्कत होगी बदल दिया पहला पार्ट खत्म होगा सवाल का अब कोट सब कैसे बदलने की कोशिश करेंगे इन्होंने कहा साइन ए को कोटे में व्यक्त करना दूसरा ने कहा था सेक ए को कोटे में व्यक्त करना tan ए को कोटे में व्यक्त करना तीनों के तीनों को कोटे में बदलना तो पहला तो मैंने कर दिया मैंने साइन को कोटे में बना के लिखा इन सूत्रों को एक ही साइड में करके चूंकि मैं लिख रहा हूं सब चीजों अब दूसरे वाले को बना के दिखाता हूं दूसरे वाले सेक ए अब सेक ए अब क्या बोलूं सेक ए अगर मैं सेक ए का सूत्र वैसे हो 1/cos है देखो उल्टे सीधे करके देखो लेकिन कोस तो कोट बन जाएगा कोस का कोई ऐसा सूत्र है नहीं जिसमें कोट आओ इसका मतलब वाला सूत्र लगेगा कुछ फायदा नहीं है। हाँ मेरे पास एक सूत्र तो है यो 1 प्लस के tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर है दूसरी सरल समीकरण नहीं है मेरे पास अगर मैं यहाँ तक sec का मान निकाल लूँ इसे इधर लिख सकूँ तो ऐसे लिख देंगे sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर स्क्वायरिंग का क्या बन जाएगा ऐसे बैठेगा sec a बराबर रूट क्या बैठेगा 1 प्लस के tan स्क्वायर a तो sec की जगह तो लिख सको पहले से ही लिखो बाकी तो भाड़ बना लिखो क्या है 1 प्लस के tan स्क्वायर a ऐसी चीज वैसे लिख सकते लेकिन बनाना क्या है कोट है तो इधर क्या है tan का तो tan का मैंने सूत्र भी तो बता रखा है tan a बराबर सूत्र 1/कोट है याद करो एक सूत्र ये तो tan a का तो tan a बराबर सूत्र 1/कोट है होता नहीं
इस tan की जगह ये सूत्र लिख देंगे sec a बराबर एक रूट लगा यहाँ तक 1 प्लस के tan की जगह क्या लिख देंगे कोट है 1 बटा कोट है एक बटा कोट है 1 बटा कोट है पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हमारे पास sec a बराबर यहाँ रूट लगा 1 प्लस के 1 का स्क्वायर क्या बैठेगा एक और यहाँ क्या बैठेगा कोट स्क्वायर ये बन गया कोट स्क्वायर। सही बात है, ये तो बनाना था और क्या बनाना था तीसरा सही बात। अब कौन सा चलेगा तीसरा इस तो आसान कुछ है ही कोट नहीं। tan है इसका सूत्र क्या हो tan का तो डायरेक्ट सूत्र हो कोट में tan का ऐसा सूत्र को कोट अपता हो 1 अपॉन कोट ये तो वैसे डायरेक्ट बना पड़ा क्या दिक्कत है समझ बात है। तो तीनों बढ़ गए नहीं कोट में जी जी इसका थोड़ा सा मैच करना ना आप भी कर सको इसे स्क्वायर अगर से उत्तर वाला मैच करना हो नहीं तो भाई छोड़ दो sec a बराबर में ऐसा करके इसकी से गुणा कर देंगे क्या बैठेगा कोट स्क्वायर a प्लस 1 और बटन क्या बैठेगा कोट स्क्वायर a दो तो रूट कट जाएगा रूट इतने के ऊपर आ जाएगा समझ बात है इतने के ऊपर रूट आ जाएगा क्योंकि इसका रूट कट जाएगा ना दो था इतने के ऊपर रूट आ जाएगा बस ऐसे यहाँ भी छोड़ दो तब भी कितना नंबर है पूरा भी से यहाँ से नोट करो पहला सवाल होगा। और जैसे मैंने करवाया ना रुक जाओ जैसे मैंने करवाया ना एग्जाम्पल नंबर बता कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 9 खुद करना इसके जैसे ये अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों एग्जाम्पल नंबर 9 वो चेहरा मुझे किसी वाले तो जी एग्जाम्पल नंबर 9 खुद करना इसके जैसे ही बिल्कुल मैं ना करवाऊंगा। जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती जब नाम की यार हाँ कोई चीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है जैसे बताया गया त्रिकोण में कितने अनुपात हो 6 और 6 के 6 को पता क्या बदलना sec में एक तो खुद ही हो तो 5 को बदलना पड़ा वो पढ़ देखो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा कोण एक है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec के पदों में भी लिखिए तो फटाफट लिख देता हूं। दूसरे नंबर का पहले नंबर पर कोण एक है तो sin a का sec बनाना पागल बनाना इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा तो खुद ही है ही वो सही बात है। साइन के बाद क्या होगा कोस और tan a sin cos tan cosec sec तो भी वो कोट लिख देंगे इन्हें सबको कन्वर्ट करना है बदल कहीं बदलना ना सबको sec है निगाहें होनी चाहिए ऐसा कौन सा सूत्र खोल लो साइन a का ताकि sec आ जाए। ऐसी एक बात बताओ अगर मुझे ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से क्या तुमने वाला सूत्र पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र 1 माइनस के कोस स्क्वायर पहले से मेरा सूत्र अगर मैंने यहाँ a कर दिया यहाँ ये आ जाएगा एक काम करो इसके जगह स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा स्क्वायर की जगह तो बताओ साइन a की जगह क्या लिख सकते हम रूट 1 माइनस तो बताओ इस साइन a की जगह चूंकि मत आ रहा इस साइन a की जगह लिख सकते चलो लिख दो साइन a की जगह लिख देंगे 1 माइनस के कोट नहीं बेटा कोस अब यहाँ देखो कोस का सूत्र वो नहीं होता 1/sec है होता नहीं कोस sec का जो उल्टा हो तो इसकी जगह हम कोस a की जगह लिख देंगे कोस a बराबर 1/sec लिखो यहाँ से ये बैठेगा sin a sin a बराबर रूट 1 माइनस के कोस a की जगह 1/sec है अब पूरा क्या आ जाएगा होल स्क्वायर यहाँ sin a बनेगा नहीं sec नहीं थोड़ा सा और हल कर लो sin a बराबर रूट लगा यहाँ पे रूट लगा 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 यानी क्या बैठेगा sec स्क्वायर 1 इसकी एलसीएम लेंगे इसका तो बराबर करके लगा रहा हूँ बराबर करके यहाँ लिख रहा हूँ इसकी समूह लगा बैठेगा sec स्क्वायर माइनस के 1 कम 1 बटे में बैठेगा sec स्क्वायर 1 इतना रूट कट जाएगा यहाँ तक तो ऐसा दिखाई देगा उसका रूट कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ -1 भी है ना अगर -1 ना होता फिर तो रूट कट जाता इसका भी तो रूट ऊपर वाले पे रहेगा बस ऐसे बैठेगा sec स्क्वायर 1 और -1 और पूरे के बटे में क्या बैठेगा sec स्क्वायर नहीं आएगा sec ही आएगा स्क्वायर कट गया ना रूट। अब देखो साइन a को बदल कर आया पूरा ये उसका आंसर। अब कोस का तो बहुत आसान है कोस का इस तरह कुछ है कोस a का दूसरे नंबर वाला बताओ कोस का उल्टा क्या हो कोस का उल्टा क्या हो क्या शोक गाड़ी दे दिया मैडम तो 1/sec है ये तो खुद ही बदल गया
तीसरे नंबर पर जो तीसरे वाले बहुत आसान, ज्यादा हार्ड नहीं है। तीसरा वाला tan a बराबर दूसरे से समीकरण क्या होगा? बंद कर दो सब बंद कर दो। दूसरे से भैया 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर भैया रुक जाइए एक मिनट भैया एक मिनट रुक जाओ भैया वो भैया क्या करने को देता नहीं चलो ये तो नहीं बता। दूसरे से समीकरण sec स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो? एक प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। दूसरे से समीकरण tan स्क्वायर थीटा का सूत्र हो? दूसरी से समीकरण tan स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो? हां एक प्लस बता। दूसरी से समीकरण tan स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो? 1 माइनस के sec स्क्वायर थीटा। ऐसे पूरी 390 में सूत्र लिया है, इसे चेक करो अब पूरा बता। दूसरी से समीकरण tan स्क्वायर थीटा क्या? 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर दूसरी से समीकरण tan स्क्वायर थीटा का सूत्र। अच्छा बस दोबारा बता। दूसरी से समीकरण tan स्क्वायर थीटा का सूत्र। दूसरी से समीकरण मैं पढ़ रहा बहुत आसान है, पढ़ लेना बहुत आसान है, समझ में आ बात है। इतना बड़ा लोग होगा तो मानी वाले चलो नहीं आते हैं देगा फिर पता नहीं यहाँ क्या हाल होगा जरा हो जाएगा क्या होगा। अब देख नीचे दूसरे शब्द में बता tan स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो? tan स्क्वायर थीटा हां एक भाई जी का इसके यंग पलट मारना बता मुझे क्या होगा? तो बता रहा भाई जी पहले का के बराबर का कौन सा स्क्वायर रूट दिया भाई sec स्क्वायर थीटा अरे प्लस माइनस के tan स्क्वायर थीटा मैं क्या पूछ रहा हूं? tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा हूं तो बराबर tan हमारे बराबर tan tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखो फिर बोल देख बता। तीसरी से समीकरण क्या होगा? हां तीसरी से समीकरण कोस कहां जाएगा? तीसरी से समीकरण कोस कहां जाएगा? तीसरी से बता क्या होगा? तीसरी से समीकरण क्या कर रहा है? पहले बैठ क्या बता। तीसरी से समीकरण क्या होगा? मुझे सामने पढ़ाई नहीं, सामने पढ़ाई नहीं पढ़ाया यार। याद करो याद करने का जिसको याद करो तो भला करना पांच से जमा भी कर दी चुप मतलब थर्ड तीसरी से समीकरण कोट स्क्वायर थीटा 4 बोला था। कोट स्क्वायर कोस 1 माइनस 1 कोस कोसाइन स्क्वायर क्या माइनस तीसरी से समीकरण तो कोसाइन स्क्वायर थीटा क्या सूत्र? इतना नहीं मैं तो घूम रहा हूं ना तो जल्दी अरे यार ये मुझे बताओ। हां 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर x कोसाइन स्क्वायर a का क्या सूत्र? स्क्वायर a का 1 प्लस कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर a का क्या फॉर्मूला होगा? सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर खोलो देखो उसे सब सेक स्क्वायर क्या सूत्र है? खोल लो बता। थर्ड आइडेंटिटी क्या होता है? तीसरी आइडेंटिटी प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस जनरल बता सारे रिंग देंगे मैं तो कोस है कोस है को देखो कोस है को कोस हो बता। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला दूसरी है मैं दूसरी से समझा tan स्क्वायर थीटा क्या है? बिल्कुल ये उत्तर है चलो कि थर्ड समीकरण क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो? पहले से समझा 1 माइनस कोस स्क्वायर बता। tan स्क्वायर थीटा क्या सूत्र हो? दूसरी से समीकरण नहीं वो sin tan स्क्वायर थीटा भैया बता दूसरी से समीकरण सुना दूसरी से समीकरण सुना था
1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसाइन बोलने जा रहा है बैठो तो पढ़ा ना सॉरी ज्यादा तो सेक नहीं बोले जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा अजीत ये ऐसा कोई सवाल नहीं है जो सूत्र लगने के हर सवाल को सूत्र लगे हर सवाल को जीतोगे तय कर लियो समझ बात है हर सवाल को सूत्र लगेगा जो जितना सूत्र लगवाए इनमें से सूत्र लगे बार बार एक तो प्रैक्टिस कर लियो अगर बचना तो कर लो कल को क्या जब तक ये सवाल नहीं खत्म होते tan a का क्या सूत्र tan a का सूत्र sec बनाना tan a का तो ध्यान देखो tan a का सूत्र क्या हो अभी मैंने दूसरी सवाल में पढ़ाई थी 1 प्लस के tan स्क्वायर a बराबर बैठेगा sec स्क्वायर तो एक प्लस का दर जाएगा tan स्क्वायर में बैठेगा sec स्क्वायर a स्क्वायर के जाके बन जाएगा रूट tan a बराबर बैठेगा रूट ऐसा करके वहां ब्रैकेट में दिखाइए ऐसा करके चुकी में लिखना सारा अब tan की जगह लिख सकता हूं sec स्क्वायर a माइनस के 1 ऊपर क्या जाएगा रूट बताओ tan sec में नहीं बदलेगा यहां cos sec में नहीं बदलेगा यहां sin sec में नहीं बदलेगा पूरा ये तो बदलेगा और क्या cosec का ऐसा सूत्र खोलना cosec का ऐसा सूत्र खोलना cosec a का जिसमें sec a है cosec a ऐसा कोई सूत्र नहीं है लेकिन cosec a का ये सूत्र तो है ही रूट 1 प्लस की कोट स्क्वायर है तीसरी तरफ समीकरण देखो तीसरी तरफ समीकरण हमारे पास क्या है तीसरी तरफ समीकरण तीसरी कहती है 1 प्लस के जो 1 प्लस के कोट स्क्वायर a बराबर क्या हो cosec मत थीटा तो मैंने आगे ये का दिक्कत होगी तो यहाँ अगर हम तो cosec का मान निकालेंगे स्क्वायर के जाकर रूट नहीं बन जाएगा ऐसे बैठेगा cosec a बराबर में रूट क्या बैठेगा 1 कोट स्क्वायर तो इधर लिखा है cosec a की जगह लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर वो लिख दिया इसको थोड़ी देर बाद करेंगे बराबर लगा अभी बताओ मुझे जो क्या है 1 प्लस कोट का सूत्र जिसमें cosec sec आता ही नहीं लेकिन कोट का सूत्र a बटा tan भी तो हो तो इसकी जगह लिख देंगे 1 बटा tan है ठीक है 1 का स्क्वायर करो 1 बैठेगा tan का स्क्वायर tan बैठेगा तो कोट स्क्वायर कोट किसका उल्टा tan का तो 1 बटा tan स्क्वायर नहीं बैठेगा तो जिसके बटे उसके बटे में कितना मानना है इसका एलसीएम लेंगे जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बैठेगा इसका एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर है tan स्क्वायर a इसकी गुणा कर देंगे tan स्क्वायर a प्लस के 1 a की कम 1 अब देखो जो 1 प्लस के tan स्क्वायर है उसकी यहां क्या लिख सकते हो तो बराबर लगा दिया मैंने यहां से इसके बाद का सब है बराबर लगा दिया मैंने इस चीज को हटा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहां क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर है रूट लगाया मैंने लंबा था इसकी जगह हमने लिख दिया sec स्क्वायर a इस पूरी चीज को हटा के क्या लिख दिया इसकी जगह sec स्क्वायर है दूसरी तरफ में बाहर नीचे क्या लिखा हुआ tan स्क्वायर है tan स्क्वायर a अब देखो जो दूसरी तरफ में वो पढ़ा रखी है दूसरी तरफ में tan का मान लिखा रखा है tan स्क्वायर का tan स्क्वायर का मान sec स्क्वायर a माइनस के 1 तो यहां tan स्क्वायर दे लिख सकते sec स्क्वायर माइनस के 1 ये लिख देंगे तो और क्या sec स्क्वायर a बटे में इसके लिख देंगे sec स्क्वायर a माइनस के 1 जो sec में बदलेगा ये cosec a था पूरा sec में बदलेगा अब पांचों पार्ट इसका पांचों पार्ट में क्या पूछा पांच पार्ट में कोट ही था तो कोट ही था तो कोट का क्या सूत्र हो कोट का सूत्र हो 1 रूट कोट बराबर तो हो 1 कोण tan है होता नहीं tan है और tan a को क्या लिख सकते देखो tan a क्या लिख सकता हूं रूट sec स्क्वायर माइनस कर नहीं सकते तो 1 कोण लिख देंगे रूट sec स्क्वायर a माइनस के 1 पूछा कहां पे लिखा है लिख दे यहां कि tan a का जो मान हो ना दूसरी तरफ में निकालो जो हो sec स्क्वायर a यहां तो देखो स्क्वायर में जाकर रूट बनना sec स्क्वायर a माइनस के 1 इसकी जगह लिख सकते इसकी जगह लिख दिया देखो कोट एक सेकंड बदल सारे के सारे सेकंड बदल चुके कल कुछ ताकत बढ़ने सवाल आधे ज्यादा से सही खत्म कर दें कल की चैप्टर समाप्ति की ओर बस प्रैक्टिस करो तो बैठ